अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और कैसे चल रहे हैं आप लोगों के काम? तो अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो। कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी करूंगी और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छा, सबसे पहले तो ना, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी, अगर आप लोगों ने उस वीडियो के कमेंट्स देखे हों तो वहाँ पर मुझे एक दो कमेंट इस तरह के आए थे कि हम लोगों ने भी फूड पांडा का काम स्टार्ट किया और हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये वो वीडियो बनाने का मकसद ये था। जो लोग कहते हैं जी आप ऐसे ही बता रही हैं, नहीं सही चलता, किसी का भी नहीं चलता, तो ऐसे नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी जो है वो अपनी जानने वाली ना दो मतलब हैं जो होम शेफ्स जिन्होंने काम स्टार्ट किया। एक का इतना अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, एक इतना अच्छा नहीं चला। ठीक है, बंदे की अपनी मेहनत भी होती है, कुछ खुद भी ना आपको सोशलाइज होना पड़ता है। अपने स्टेटस लगाएं, अपने कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट बनाएं। कस्टमर का नंबर, पहले जब हमने काम स्टार्ट किया था ना, तब ये कस्टमर का नंबर नहीं निकलता था। फिर काफ़ी टाइम के बाद जाके जब वो कस्टमर का नंबर निकलना स्टार्ट हुआ है कि आप कस्टमर का नंबर निकाल सकते हैं और कस्टमर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब तो जब आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं ना, तब भी फूड पांडा की डिवाइस के ऊपर ये पहले ऑप्शन आ जाता है कि आप पहले कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट कर लें। इन केस अगर वो रिप्लेस करवाता है या कुछ करवाता है, देन आप ऑर्डर कैंसिल की तरफ जाएँ। सही है, तो अपने ये लाजमी करें जब आपकी ऑर्डर्स आते हैं, आप एक अपना रजिस्टर बना लें। ठीक है, पेन पेंसिल लें, अपना जो भी आपको ऑर्डर आता है सबसे पहले कस्टमर का नंबर निकालें, वो लिखें और उसका नेम लिखें। नेम और कस्टमर का नंबर साथ लाजमी लिख लिया करें आप। ठीक है, जितने भी आपको ऑर्डर आते हैं, चाहे 10 आते हैं, चाहे 5, चाहे एक भी ऑर्डर आता है ना, तो आपने ये काम तो लाजमी आपने ना करना है हर हाल में। ठीक है, इस तरह करके जब आप अपना जो है वो एक बना लेंगे, अपना एक आपका रजिस्टर बन जाएगा आपके पास। जब 5 से 10 भी कस्टमर हो गए ना, तब आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि इस तरह अगर मतलब पता तो चल ही जाता है ना इंसान को कौन डेली ऑर्डर कर रहा है या नहीं भी डेली कर रहा है, 1 2 4 दिन बाद भी करता है कि ठीक है ना। क्योंकि कस्टमर को अगर आपका खाना पसंद आ जाए ना, तो उन्होंने ऑर्डर ही करना है। वो आपसे जो है वो प्राइवेट भी कर लेंगे, वो आपसे फूड पांडा के थ्रू भी कर लेंगे। आप उनसे बात करें, उनको मैसेज करें कि इस तरह मतलब आप हमसे ऑर्डर लेते हैं, हम प्राइवेट भी देते हैं। अगर आप प्राइवेट लेना चाहते हैं, प्राइवेट में थोड़ी सी प्राइस कम कर लें, बिकॉज जो फूड पांडा का कमीशन होता है ना, हम लोग जब फूड पांडा के ऊपर अपनी प्राइस सेट करते हैं तो वो कमीशन ऐड करके करते हैं। सही है, मीन्स अपना फूड पांडा का कमीशन ऐड करते हैं 30 से 33% जितना भी होता है, तो देन हम प्राइस लगाते हैं। लेकिन जब आपने प्राइवेट देना है तो आप वो 30 से 30% वाला कट कर दें, मीन्स प्राइस कम कर दें एज फूड पांडा के कंपेयर। ठीक है, ये भी आप कस्टमर को बता सकते हैं। इस तरह जो होगा कस्टमर आपसे जो है वो प्राइवेट भी खाना लेने लगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कस्टमर ना इस तरह के हैं जो हमारे भी ऐसे हैं जो कहते थे कि हमें फूड पांडा से थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि वहाँ प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है। सही है, फिर डिलीवरी चार्जेस और इस तरह सारी चीज़ें हो जाती हैं। सही है, तो आप हमारा प्राइवेट लगा लें, इस तरह भी होता है। सही है, तो आप जब कस्टमर को इस तरह बताएंगी ना, तो कस्टमर खुद ही आपके साथ हो जाएंगे कि हाँ हम आपसे जो है वो प्राइवेट ले लेंगे। अच्छा, अब प्राइवेट आप लोगों ने डिलीवर कैसे करना है वो तो आपको पता है। अगर आपके शहर में जहाँ भी आप रह रहे हैं, मतलब जैसे अब लाहौर है, लाहौर में जो है वो इन ड्राइव है, ठीक है, और भी यंगो है, इस तरह की कई काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऐप्स आ गई हैं। उनके थ्रू हम अपना जो है वो पार्सल डिलीवर कर सकते हैं आराम से। सही है, राइड बुक करवा के। तो अगर आपके एरिया में ये है फिर तो वेल एंड गुड, आप फूड पांडा भी साथ करें, ये भी अपना साथ करें और आराम से अपना काम करें। अगर आपके एरिया में ये नहीं है तो जाहिर है फिर आप मतलब आपके घर में कोई जो है वो ऑर्डर डिलीवर करने वाला होना चाहिए। कोई आपके हस्बैंड है, भाई है, कोई भी है, तो आप उनसे मतलब बात करें, उनसे बोल के जो है वो अपना ऑर्डर जो है वो कस्टमर तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, कई केसेस में इस तरह भी होता है कि कस्टमर खुद भी लेने आ जाते हैं। ठीक है, हमारे भी वहाँ पर जितने भी मतलब कस्टमर्स थे ना, वो ऐसे ही करते थे। जो प्राइवेट ऑर्डर वाले कोई आसपास वाले थे, वो खुद ही आके ले जाते थे, क्योंकि हमारा मतलब हम लोग दे के नहीं आते थे। और क्योंकि हम लोगों ने प्राइवेट तो उस तरह शुरू किया ही नहीं था, हमारा फूड पांडा के ऊपर ही था सारा। तो मतलब वो फिर ना आपसे इस तरह जो है वो हो जाते हैं इंटरेक्ट, और किसी ना किसी तरह आपका प्राइवेट भी साथ जो है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। सही है, इस तरह आप करें। साथ आप फ्रोज़न शामी कबाब बना लें। फ्रोज़न जैसे अब रमज़ान आ रहा है तो फ्रोज़न फूड जो है वो काफ़ी सेल हो जाता है। वो फूड आपने फूड पांडा के ऊपर खाली फ्रोज़न नहीं लगाना, क्योंकि फूड पांडा के ऊपर ना खाली फ्रोज़न नहीं आप सेल कर सकते। मतलब कि अगर आपने काम स्टार्ट करना है तो आप उनको कहेंगे हमने फ्रोज़न सेल करना है, तो फिर वो मना कर देंगे। अगर आपका काम स्टार्ट हो गया है तो जैसे आपने रोटी पराठे सालन ये सारा कुछ लगाया है, तो उसके साथ आप एक दो चीज़ें फ्रोज़न भी मतलब ऐड कर सकते हैं। अगर किसी ने लेना है 6 पीस 12 पीस इस तरह से है, लेकिन उसके साथ आपका बाकी जो है वो दूसरा भी होना चाहिए फ्रोज़न के अलावा। सही है,
इसके अलावा आप फ्रोज़न बना के अपने स्टेटस वगैरह लगाएं। कस्टमर्स के नंबर होते हैं ना, वो सेव कर लेते हैं आपका नंबर, आप भी उनका करें, आपके स्टेटस उनको शो होंगे। अपना जो है वो फ्रोज़न लगा के इस तरह आपकी आहिस्ता आहिस्ता कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ेगी आपके, फिर जो है वो काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके ना काम स्टार्ट होता है, एकदम से नहीं होता। अच्छा, अब जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, जैसे मैंने वो वीडियो अपलोड की थी कि हमारी जो है वो 1.5 साल में कितनी की सेल हुई थी, 40 लाख। अच्छा, वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब इस तरह हो चुके हैं कि पता नहीं वो 40 या पता 30-40 लाख की जो सेल हुई थी वो मतलब अभी हमारे पास जमा है, तो ऐसे नहीं है। वो एक सेल का मतलब दिखाने का मतलब आपको ये था, वो एक मैंने टोटल स्टैट्स दिखाए थे कि इतनी सेल की है फूड पांडा पर, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने इतनी सेल किया तो एट द एंड जैसे है आपका साल बाद 1.5 साल बाद आपके पास वो उतनी अमाउंट मौजूद होगी, ऐसे नहीं। हाँ, हमारी वीकली मतलब हमने पहले पहले बताया हो आपको, जो हमारी वीकली पेमेंट आती थी ना, हम उसी में से ग्रोसरी करते थे, उसी उस ग्रोसरी में से हमारा किचन भी चलता था और फूड पांडा भी चलता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आज फूड पांडा की पेमेंट आनी है तो हम लोगों ने आज पेमेंट ले ली है, फिर हम नेक्स्ट वीक की उसे ग्रोसरी कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीक की पेमेंट आएगी, इस तरह करके वो साथ साथ पैसे लगते गए हैं, वो जमा नहीं थे। हाँ, थोड़े बहुत पैसे बचाए, कोई ना कोई चीज़ ले ली, कोई किचन की चीज़ ले ली, कोई चॉपर ले लिया, कोई इस तरह मतलब जैसे हमने एयर फ्रायर लिया था, कोई चॉपर ले लिया, कोई इस तरह की चीज़ ले ली, कोई बर्तन थोड़े बहुत ले लिए, कोई आप अपने कपड़े, कोई एक सूट कभी ले लिया, इस तरह की चीज़ें मतलब छोटी छोटी करके आप अंदर से उसमें से चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि अगर आप फूड पांडा में काम कर रहे हैं तो आप कहेंगे जी 2 महीने बाद 4 महीने बाद हमारा बैंक बैलेंस नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो डैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, कैसे होगा। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है। अच्छा, अब मुझे ना एक कमेंट ये भी आया था कि खाली किचन चलने से क्या होता है, और भी खर्चे होने चाहिए। तो उस किचन में, खाली किचन में मैं आप लोगों को बताऊँ, उस खाली किचन नहीं होता था वो, उसमें मतलब हमारा फूड पांडा भी था ना साथ, तो दही मंगवाना पड़ता था, दूध, तो 15 से 20 हज़ार दूध का हो जाता था, तो वो भी फूड पांडा की वीकली पेमेंट से ही मारा जाता था। सही है, तो ये ऊपर वाली चीज़ें ये चल ही रही हैं। अगर वो ना निकालें तो आपकी ये 15-20 हज़ार की बचत है ना, जो दूध के पैसे निकल रहे हैं, 10 हज़ार निकल रहा है या 15 हज़ार निकल रहा है, सही है। इसके साथ साथ हम लोग अपनी भी कोई चीज़ ले लेते थे, कभी कोई ड्रेस ले लिया, कभी कोई किचन की चीज़ ले ली, कभी मतलब चॉपर ले लिया, कभी हमने एयर फ्राई लिया, मतलब इस तरह करके, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले सारे खर्चे क्या हैं, ये तो आपकी बचत ही है ना। फिर ये बाकी जो है वो डिपेंड आप करता है कि आपका किचन कैसा चलता है, आप अपना लाइफ स्टाइल कैसा चला रहे हैं। हमारा डेली हमारे घर के लिए भी चिकन आता था, फूड पांडा के लिए अलग, मतलब डेली चिकन आता था। फूड पांडा के लिए आपको पता है 4 गोश्त बनाना होता था, उसके बाद फ्रूट्स आ गए, फिर अंदर से कोई कुछ बाहर से ऑर्डर कर लिया, मतलब ये सारी चीज़ें खर्चे किधर से हो रहे थे, ये फूड पांडा की पेमेंट से ही हो रहे थे ना, जो वीकली आ रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका काम अच्छा चलता है, आप चलाते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका बहुत अच्छा काम चल जाता है, ठीक है। बात वही आ जाती है कि आप लोगों ने मेहनत करनी है। अब मेहनत कितनी कर रहे हैं, कैसे करें, कि आप लोगों पर डिपेंड करता है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि किस तरह आप सोशलाइज हो सकते हैं, किस तरह आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह आप फूड पांडा के साथ अपना प्राइवेट काम स्टार्ट कर सकते हैं। सी Where do you face the most hair fall? ब्रशिंग, सबसे ज़्यादा बाल हेयर ब्रश पे होते हैं। Hair fall है? है। तो देखिए मेरा काम आप लोगों को बताना होता है, तो आप मेरी जो पिछली वीडियो है तो वो जाके देखें, उसके ऊपर लोगों को कमेंट आए हुए हैं कि जिन लोगों का अच्छा काम चल रहा है, मेहनत होती है। एक थी होम शेफ, उनका भी कमेंट था कि सारा दिन मेहनत होती है, थक जाते हैं, घर की सफाई भी नहीं होती। तो बिल्कुल ऐसे होता है, मैंने अपनी उस वीडियो में बताया था ना कि बिल्कुल ही ऐसे होता है। अगर आपने काम स्टार्ट करना है तो भूल जाएं कि आपका फिर कोई आप लोग की कोई अपना भी है, कोई आपने बाहर सैरें करनी है, शॉपिंग करने जाना है, आए दिन किसी के घर रहने जाना है। हम लोगों ने जब फूड पांडा स्टार्ट किया, हम लोग एक दिन से ज़्यादा कहीं पर रहे ही नहीं, क्योंकि नहीं रहा जाता भाई। जब आपके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं फिर आपको होता है कि भाई हमारी पीछे सेल है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ हमारे अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। जो होम शेफ काम करती हैं वो इस चीज़ से एग्री करती होंगी कि फिर हमारे घर में कोई काम आ रहा हो, कोई गेस्ट आए हो, तो फिर होम शेफ का काम चाहे वो भी साथ साथ चलता है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये बंदे जो है वो हमारे रेगुलर कस्टमर है, इन्होंने हमसे ऑर्डर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ हैं। आप लोग जो है वो आराम से अपनी मेहनत करें, जो चीज़ें मैंने बताई हैं अपना काम करें, फूड पांडा के साथ अपना सोशलाइज हों, ठीक है। अपने रेट थोड़े कम कर लें, बाकियों की निस्बत 5-10 रुपये कभी कम कर लिए, कभी ज़्यादा कर लिए। अपने मेन्यू अपडेट्स करें, इंशाल्लाह आप लोगों के ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। और जिनके ऑर्डर बिल्कुल नहीं आ रहे, तो एक वीक के लिए आपको पांडा बॉक्स लगाना पड़ता है। हमने भी लगाया था। मेरे से जितनी होम शेफ्स जो है वो पर्सनल कॉन्टैक्ट कर किया जिन्होंने, उन्होंने भी एक वीक पांडा बॉक्स लगाया है, एड्स लगाई हैं, फिर उनके कस्टमर बने। फिर अब लोग क्या करते हैं, 2 दिन पांडा बॉक्स लगा लिया जी, हमने 2 दिन हो गए पांडा बॉक्स लगाया, ऑर्डर नहीं आ रहे, 3 दिन हो गए पांडा बॉक्स लगाया, ऑर्डर नहीं आ रहे। तो ऐसे नहीं होता। सही है, आप कम अज़ कम आपको एक कोई भी ऐड हो, आप अगर फेसबुक ऐड चलाते हैं, इंस्टा ऐड चलाते हैं, कोई भी ऐड चलाते हैं ना, उसके लिए भी आपको, ये तो गूगल भी आपको कह रहा होता है कि आपको किसी भी ऐड के रिजल्ट के लिए ना कम से कम 1 वीक आपको उसके ऊपर देना है। 1 वीक आपने जो है वो उस ऐड को नहीं छेड़ना। 1 वीक आपने पांडा बॉक्स लगाना है, 1 वीक आपने पांडा बॉक्स को नहीं छेड़ना।
और उसके ऊपर आपने चलने देना है एक वीक। फिर वो आपको जितनी मर्ज़ी कटो, वो आपकी मार्केटिंग है। एक दफ़ा स्टार्ट में आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, फिर जब आपके कस्टमर बन जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ 5% ऑफ से भी अच्छा खासा अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि चीज़ों को समझें, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक